हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या प्रणाली के बारे में और साथ ही हम पढ़ेंगे मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, भार, और समय की माप। इन सब को हम बहुत डिटेल से समझेंगे और साथ में जानेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप सीजी व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट हो या फिर शिक्षक भर्ती का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे वो आप अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो किसी भी संख्या प्रणाली में जो भी हम संख्या उपयोग में लाते हैं उसका कुछ न कुछ आधार रहता है। दशमलव प्रणाली में, जिसको दाशमिक भी कहा जाता है, हर संख्या का आधार 10 रहता है और ये जो संख्याएं हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर हमको आधार के साथ अगर किसी संख्या को पहचानना है तो जनरली जैसे दिया जाता है, अगर यहाँ पर अगर मैं 23 लिख रहा हूँ और इसके नीचे में अगर हम ऐसे 10 देख ले, 10 देख ले, मतलब इसका आधार क्या है, 10 है। ऐसे करके दाशमिक संख्या या फिर दशमलव प्रणाली में संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो संख्याएं हैं इसको अगर हम चेंज करें दशमलव प्रणाली के हिसाब से, तो इसमें जो पहला अंक होता है इकाई की तरफ से, जो पहला अंक होता है उस अंक में हम क्या करते हैं, 10 की घात 0 का गुणा करते हैं। ये हो गया। फिर उसमें जो अगला संख्या है उसमें जुड़ा हुआ है तो उसको क्या होगा, इस संख्या में हम 10 की घात 1 करके इसका गुणा करते हैं। मतलब कि जनरली क्या है, 10 की घात 0 यानी किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है मतलब उसका मान होता है 1। तो अब यहाँ पर एक क्या हो गया, 3 × 1 और एक पावर 1 है मतलब 1 हो गया, 2 × 10 यानी कि अब ये हो गया 20 और एक +3 यानी कि आपका 23। तो इस तरीके से दशमलव प्रणाली में दशमलव के साथ ऐसे अंकों को दर्शाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल से हम समझेंगे मीट्रिक प्रणाली के अंदर। ओके, तो मीट्रिक प्रणाली या हम कहें मेजरमेंट प्रणाली जो है इंडिया में हम दशमलव प्रणाली के थ्रू ही करते हैं और इसका जो इंटरनेशनल वैल्यू है हर मेजरमेंट्स के लिए, चाहे वो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के लिए है, जो इस प्रकार है कि लंबाई का आपका रहता है मीटर, यानी जो मेन बेस आपका मेजरमेंट है वो मीटर में माना जाता है। क्षेत्रफल का एरिया का रहता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी और वर्ग मीटर। उसके बाद आयतन की बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए आपका क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब मीटर यानी घन सेमी या फिर घन मीटर। उसके बाद भार के लिए आपका ग्राम का जो है इंटरनेशनल वैल्यू है और समय के लिए आपका सेकेंड्स का है। और इनका अलग से वेट सिस्टम जैसे अप डाउन कैसे होता है, चलिए उसको पहले जान लेते हैं। तो मीट्रिक प्रणाली में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर मीटर, ग्राम और लीटर, अगर एक है, 1 ग्राम है या फिर 1 मीटर है या फिर 1 लीटर है, अगर हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो वो डेका में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डेका मीटर 10 ग्राम, फिर आपको डेका ग्राम हो जाएगा और डेका लीटर हो जाएगा। सेम ऐस हम यहाँ से फिर इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेक्टो में आ जाएगा, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम और हेक्टोलीटर। फिर यहाँ से अगर हम इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये क्या हो गया, आपका 1000 बन गया, जो कि आपका अब किलोमीटर या किलोग्राम या किलो लीटर में आ जाएगा। सेम एस अगर हम इसमें 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तब ये डेसी में वैल्यू आएगा, यानी डेसीमीटर, डेसीग्राम या फिर डेसीलीटर। सेम एस फिर अगर इसको अगर हम फिर से 10 से डिवाइड कर देते हैं और तो ये आपका सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर में आ जाएगा। फिर इसको अगर हम 10 से फिर और डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, मिलीग्राम या फिर मिलीलीटर। इस तरीके से जो आपका मीट्रिक प्रणाली में है, अगर आप वैल्यू को डिवाइड करते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएंगे और उसके जो नामकरण है इस बेसिस पे होते चले जाएंगे और वैल्यू में अगर 10 से मल्टीप्लाई होते गया तो आपका वो डेका, हेक्टो और किलो ऐसे वो कन्वर्ट होके बढ़ते जाएगा आगे की तरफ। तो इस तरीके से हम हमारे इंडियन मीट्रिक प्रणाली में ये हमारा यूज होता है। तो जो अभी हमने चार्ट डिस्कस किया उसके बेसिस पे ही आप जो है कि लंबाई को कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा आपको बोला जाएगा, या फिर आप क्षेत्रफल को या फिर आप भार को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग कि जिस तरीके से आपको कन्वर्ट किया जाए। या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अलग होती जाएगी, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अलग होती जाएगी। और रहा सवाल अब समय का, तो समय का बेसिकली आपको पता है कि आपका नॉर्मल जो रहता है 60 सेकेंड्स आपका 1 मिनट होता है। सेम एस आपका 60 मिनट आपके 1 आवर्स होते हैं और सेम एस आपका जो 12 आवर्स को हाफ डे बोलते हैं या फिर 24 आवर्स को आप बोलेंगे फुल डे, यानी
1 डे बोलेंगे। फिर ऐसे कैसे कन्वर्ट करते करते आपका 7 डे, फिर आपका वीक बन जाता है 1 वीक, फिर आपका 4 वीक को हम 1 मंथ या फिर डेज के हिसाब से अलग अलग काउंटिंग करते जाते हैं। तो इसके लिए आपको जनरल और किसी को पता रहता है कि ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर कैसे इनको काउंट किया जाता है। तो अब इन सब से रिलेटेड हम थोड़ा एक MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमको और आइडिया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दी गई है 2.83 किलोमीटर, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर है आपका 1 किलोमीटर वो क्या होता है आपका 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर होता है। तो अब इसके जगह हम इस वैल्यू को डालेंगे, यानी 2.83, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर में, तो अब ये क्या हो जाएगा 2.83 इंटू 1000 मीटर। अब क्या है कि ये जो दशमलव है इन 2 जीरो के साथ यहाँ पर आ जाएगा और 1 जीरो इससे मल्टीप्लाई होके आगे जुड़ जाएगा, यानी कि 2830 मीटर। ये आपको हो जाएगा क्या 2.83 किलोमीटर आपका क्या हो गया 2830 मीटर। अब आपका हमको पता है कि जो 1 मीटर होता है वो 1 मीटर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपका 2830 मीटर कितना होगा, 2830 गुणा 100 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों जीरो हैं इसके जस्ट पीछे आ जाएंगे, यानी 28300 एंड 0 सेमी। तो आपका 2,83,000 सेंटीमीटर आपका जो ये वैल्यू आ जाएगी 2,83,000 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको बेसिकली दिया जाएगा कि लंबाई, ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसको सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में, या कुछ सेंटीमीटर में दिया रहेगा। इसी को अगर दे देता कि इतना सेंटीमीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हम इस तरीके से इन सब के बारी बारी से एग्जांपल देख सकते हैं, नहीं उससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके जो MCQs क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और किस एग्जाम में कौन से MCQ क्वेश्चन दशमलव प्रणाली से पूछे गए हैं, वो सब का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर अभी जितने भी आपके CGVAPM के एग्ज़ाम हैं उसके जो जितने भी सिलेबस है मैथ्स के उसके वीडियोस बनने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।